अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 20 आयतें हैं। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 में आयत नंबर 26 से आयत नंबर 45 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ जो ज़मीन पर है ख़त्म हो जाने वाली है। वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की ज़ात बाकी रह जाएगी जो बड़ी शान और इज़्ज़त वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, आसमानों ज़मीन में जो भी है सब उसी अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह हर वक्त एक शान में है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, ऐ जिन्नात व इंसान, हम जल्द ही तुम्हारे हिसाब के लिए फ़ारिग़ होने वाले हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफ़ुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फ़नफ़ुज़ू ला तनफ़ुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, ऐ जिनों और इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से भाग सकते हो तो भाग जाओ, मगर तुम ताकत के बगैर भाग नहीं सकते, और निकल भागने की ताकत तुम में कहाँ है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारि व नुहासुन फ़ला तंतसिरान, ऐ जिन्नात व इंसान, अगर तुम भागने की कोशिश करो तो तुम पर आग का शोला और सख्त गर्म धुआं छोड़ दिया जाएगा, फिर तुम अपना बचाव न कर सकोगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाअु फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, जिस वक्त आसमान फट जाएगा तो वो लाल चमड़े की तरह या तलछट की तरह सुर्ख लाल हो जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, मुजरिमों हक़ का इनकार करने वालों को उनकी निशानियों से पहचान लिया जाएगा, फिर उन्हें पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ा जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है जिसे ये मुजरिम लोग झुटलाते थे। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन, झुटलाने वाले जहन्नम और खौलते हुए पानी के दरमियान चक्कर लगाते रहेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की 20 आयतें हैं। आयत नंबर 26 से आयत नंबर 45 तक। 26 से 28 के दरमियान गौर कीजिए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ज़मीन में जो भी चीज़ है वो फ़ना होने वाली है, सिर्फ आपके रब का चेहरा बाकी रहेगा, आपके रब की ज़ात बाकी रहेगी। यहाँ वजह चेहरे का लफ्ज़ आया है, अल्लाह का चेहरा जैसा अल्लाह के लिए लायक है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जज़ा और सज़ा का मसला है, अदल व इंसाफ है, वो क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ताला ने इसके बारे में जो जानकारी दी, ये सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात व इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसके बाद आयत नंबर 29 और 30 पर गौर कीजिए। सब अल्लाह ताला ही से मांगते हैं। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, हर रोज़ अल्लाह की एक शान है। हर रोज़ का मतलब क्या? हर वक्त अल्लाह की शान है। उसका माना यह है कि हर वक्त अल्लाह ताला किसी न किसी मामले में मसरूफ़ है। किसी को बीमार करता है, किसी को सेहत देता है, किसी को बादशाह बनाता है, किसी को फ़कीर बनाता है, किसी को इज़्ज़त देता है, किसी को ज़लील कर देता है। कायनात की सारी चीज़ों को अल्लाह ताला देख रहा है, हर पल हर लम्हा, हमेशा कोई दम ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अल्लाह ताला से खाली हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255। हकीकी और सच्चा माबूद अकेला अल्लाह जो ज़िंदा है और कायम है, यानी हर चीज़ को चला रहा, पूरी कायनात को। अल्लाह को ऊँघ तक भी नहीं आती और न नींद आती है, पूरी कायनात को वो अकेले चला रहा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आयत नंबर 31 और 32 पर गौर कीजिए कि जिन्नातों और इंसानों के गुरोह से कहा जा रहा है कि अनकरीब हम तुम्हारी तरफ आने वाले हैं, यानी हिसाब किताब लेंगे। जिन्नातों और इंसानों के गिरोह से कहा जा रहा है कि आसमानों ज़मीन के किनारों से निकलना चाहो तो निकल जाओ, कहाँ भाग के जाओगे। इसलिए बेहतर यही है तुम सुधर जाओ, नेक बन जाओ, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो,
برے جو لوگ ہیں وہ سدھر جائیں، جہاں بھی بھاگ کے وہ جائیں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا، آگ کے شعلے ہیں دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ یا قیامت والے دن کے بارے میں بھی ہوگا کہ وہ کہاں بھاگ کے جائیں گے، فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیں گے، پگھلا ہوا تانبا ہوگا سروں پر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں بتائی گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 37 اور 38 پر غور کیجئے۔ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آگ کی گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ پگھل جائے گا، سرخ ہو جائے گا، چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی کہا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، وہاں انسانوں اور جناتوں سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ قبروں سے نکلتے وقت نہیں پوچھا جائے گا، یا پھر اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں خود ہی گواہی دیں گے، سب پتہ چل جائے گا۔ 41 و 42 بغور کیجئے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا اور پیشانیوں اور قدم کو پکڑ لیا جائے گا۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وضو کی وجہ سے اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس لیے نماز کو کبھی مت چھوڑیے، وضو بناتے رہیے، کل قیامت کے دن فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے۔ گناہ گاروں کی پہچان کیا ہے؟ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، آنکھیں نیلگو ہوں گی اور وہ لوگ گھبرائے ہوں گے، پہچان لیے جائیں گے یہ لوگ کافر ہیں، منافق ہے، توحید والے نہیں تھے۔ آیت نمبر 43، 44، 45 بغور کیجئے جہنم کے بارے میں۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ وہ لوگ جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا، گرم پانی کا ذکر کیا، جنت اور جہنم کا ذکر کیا، پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔